बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अंदर से कोई सपोर्ट मिली है और अचानक मुतरक हो गए हैं और बैरूनी सपोर्ट्स का भी खदशा है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज भी पहले दिन वाली बात कह रहे हैं, किसी को NRO नहीं दूंगा, लेकिन कुछ चंद दिनों से देखने में आ रहा है हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही टकराव की पॉलिसियों की तरफ गामजन हो गए हैं। एक दूसरे से झगड़ना, लड़ाई, और इसका अंजाम क्या होगा? क्या कोई तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठाने जा रही है? इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने ही मशीरों पर कमो बेशतर दर्जन से ज़्यादा मुख्तलिफ लोगों से मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात पर इस्तीफ़ा ले चुके हैं, लेकिन काबिल हैरत बात है कि किसी एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के साथ टकराव की पॉलिसी अपना ली कि वो पाकिस्तान के वक़ार और मफाद के खिलाफ किसी भी ताकतवर के आगे नहीं झुकेंगे और उनको माजी की तरह उनकी जी हजूरी नहीं करेंगे। नाज़रीन, अपोजिशन पर इल्ज़ाम आता है कि उसने मुबैना तौर पर अरबों रुपए करप्शन के कमाए। आज नैब ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ और दीगर लोगों से लूटी हुई दौलत वापस आ रही है। कितनी आ रही है, कितनी नहीं, ये अलग कहानी है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून के सदाबहार कायद जो आइन और कानून की बात करते हैं, वो आइन की पासदारी की बात करते हैं, खुद मुल्क से इलाज कराने के बहाने फरार हुए मोहतरम नवाज शरीफ साहब और वापस ही नहीं आए, और उनके समदी इसहाक डार भी इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट नैब के इश्तिहारी है और नवाज शरीफ भी इश्तिहारी हैं। नाज़रीन, क्या एक शख्स जो अदालतों को ना मानता हो, पाकिस्तान के अदारों को ना मानता हो, कानून की खिलाफ वर्जी करते हो, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हो, उसके मुंह से आइन और कानून का एहतराम मेरा ख्याल है नामुनासिब है। नवाज शरीफ हर दूसरे दिन बैठे बाहर पाकिस्तान की अदलिया और इमरान खान को लताड़ते हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड है और इसे सिलेक्टर लाया, यानी कि फौज लाई है। नाज़रीन, पिछले दिनों में पाकिस्तान दुनिया में मरकज़े नज़र था जब अमेरिकन फ़ौज का इनखला था और अमेरिकन फ़ौज खुद गैर महफूज हो गई थी, तालिबान के सामने बेबस और लाचार हो गई थी नेटो में। ऐसे में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान से मदद मांगी और पाकिस्तान ने उनकी मदद की करके अमेरिका से, अफ़गानिस्तान से अमेरिकन और नेटो की फ़ौज को इनखला किया, जिसका बरतानिया और हर मुल्क ने तारीफ़ की। लेकिन साथ ही हलकों को पाकिस्तान का खुद मुख्तार होना पसंद ना आया। पहले न्यूजीलैंड टीम मुआहदे के मुताबिक आई, जिसे VVIP सिक्योरिटी फुल प्रूफ दी गई, लेकिन वो अचानक I-5 की साजिश के और झूठी इंफॉर्मेशन के तहत मुल्क से भाग गई, जिसको पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी का तकाजा करते हुए जाते हुए भी एहतराम दिया और फुल प्रोटोकॉल दिया। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम ने आने से इनकार कर दिया। अब आज बरतानिया के हाई कमिश्नर कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है और मैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान में घूमता फिरता हूँ, सिक्योरिटी वजह से नहीं की। क्या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अपने पाँव पे खड़े होने की पॉलिसी अमेरिका और भारत को रास नहीं आई और वो दुश्मनियों पर उतर आया और पाकिस्तान के खिलाफ नित नई साजिशें कर रहा है? एक तरफ न्यूजीलैंड टीम जैसी 4 दिन प्रैक्टिस के बाद मैच से कुछ टाइम पहले चले जाती है, दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम आने से इनकार कर देती है, और तीसरी तरफ नाजरीन अपोजिशन अरसा दराज से इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए तुली हुई थी, लेकिन नाकामियों की वजह से धरना लॉन्ग मार्च के बाद अब अपोजिशन ने की बजाय हुकूमत भी एग्रेसिव मूड में नजर आ रही है। आज PTI के 3 पुराने जो PTI के पायनियर हैं और इमरान खान के करीबी दोस्त हैं, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, PTI इमरान खान की, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ऑनेस्ट हैं, वो मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं,
लेकिन उनकी टीम उनके लिए मुश्किलात शिकार कर रही है। बल्कि उन्होंने कुछ नाम लिए कि गवर्नर पंजाब के खिलाफ भी पीटीआई के बाद में आने वाले जो अब सेनेटर बने हैं वो साजिशें कर रहे हैं, और वो वजीर आजम के करीब, इमरान खान के करीब किसी पुराने पीटीआई के साथी को जाने नहीं देते, जिसकी वजह से इमरान खान आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। अमूमन नाज़रीन, अपोजिशन हमेशा हुकूमत गिराने के लिए एहतजाज का रास्ता अपनाती है, अदारों से टकराव करती है। जैसे नवाज शरीफ पहले दिन से ही इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से टकराव की पॉलिसी रख रहे हैं, इन पांचों को उठा के बाहर फेंकेंगे और हसास तरीन अदारे के सरबराह और DGISI से रिज़ाइन मांगेंगे और खलाई मखलूक इस मुल्क में तबाही की वजह है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि इमरान खान की हुकूमत भी अदारों से टकराने की पॉलिसी लग गई। इसके बारे में कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को बाद इतलात मिली हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बाद अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद हुकूमत की हिदायत के बावजूद भी अपोजिशन के लीडर को नैब नहीं गिरफ्तार कर रही, जबकि FIA ने एक दफ़ा तलब किया था शहबाज शरीफ को और वो सवालों के जवाब मुतमिन नहीं दे सके थे। कहा जा रहा है बाज़ ताकतवर हलकों ने FIA को हुक्म दिया कि खबरदार शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना। ये दो ताकतों का बज़ाहिर आमना सामना लग रहा है, ताहम इसमें मुकम्मल हक़ाइक़ क्या हैं ये मैं आपको ख़बरों की हद तक बता रहा हूँ। दूसरी तरफ नाज़रीन, आप ये भी जानते होंगे, जब मरियम नवाज लाहौर नैब के दफ्तर में पेशी होने गई और उन्होंने पथराव किया, लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई, उसके बाद हुकूमत के एक अहम वजीर ने कहा था कि मरियम 3 दिन के अंदर गिरफ्तार हो जाएगी, लेकिन कहा जा रहा है बैरूनी और अंदर से मिलने वाली ऑक्सीजन स्पोर्ट ने कहा खबरदार मरियम को गिरफ्तार नहीं करना। नाज़रीन, ये सारी बातें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक मुख्तलिफ ज़राए से गई तो उन्होंने इसका एक आला सतही इजलास में इजहार किया कि ना मैं किसी से ब्लैकमेल होऊंगा, ना किसी को NRO दूंगा। हुकूमत जाती है जाए, लेकिन मैं पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी करूंगा और जिन्होंने लूटा हुआ है किसी को NRO नहीं दूंगा। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि आला सतही मीटिंग में दो शख्सियात के दरमियान आला तरीन थोड़ा सा हार्ड टॉक भी हुई। नाज़रीन, फिर इमरान खान साहब को एक खबर मिली कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस, डस्का केस और आदम सवाती और जो फवाद चौधरी ने कहा था कि इस अदारे को आग लगा देना चाहिए, कोई बड़ा हुकूमती अराकीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कोई भी करप्शन का केस नहीं है और मुश्किलात पैदा कर सकता है। जिस पर इतलात ये है कि बाज़ ऐसे लोग जो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के साथ हैं, उनका PTI से कोई तल्लुक़ नहीं और हर दौर की हुकूमत में वो वज़ीर रहे, उन्होंने वज़ीर आज़म को मशावरत किया कि अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई जाए और अदारों से टकराव की पॉलिसी शुरू कर दी। इस सिलसिले में नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान को ये जो मिला था कि इलेक्शन कमीशन उनके 2 वज़रा को नाअहल कर सकता है, फॉरेन फंडिंग का कोई बड़ा फ़ैसला कर सकता है और डस्का केस भी कर सकता है। मादी में वज़ीर आज़म ने हमेशा तहम्मुल से मुकाबला करने की कोशिश की। जब इन साजिशों का उन्हें इल्म आया और पता चला कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी भी रोक दी गई है, जो FIA को पेश हुए थे खुद उन्हीं के मरियम औरंगज़ेब और उन्हीं के ताउला ताड़र ने कहा था कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार की प्लानिंग की गई है। इमरान खान ने जिस पर बाज़ ताकतवर हलकों को कहा कि आपने हुकूमत लेनी है ले लें, मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, इसके बाद हुकूमती टीम भी अग्रेसिव हो गई और अदारों से टकराना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने सबसे पहले ये किया कि मीडिया पर अथॉरिटी के नाम पर कदगन लगाने की कोशिश की गई, जिस पर मीडिया ने आवाज़ बुलंद की और यक ज़ुबान होकर फैले और बिला आखिर वो वापस लेनी पड़ी, जिसे बार बार वो कह रहे थे कि ये मीडिया अथॉरिटी कायम होकर रहेगी। फिर नाज़रीन, ऐसे मौके पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आदम स्वाति ने कहा इस अदारे को आग लगा देनी चाहिए और फवाद चौधरी ने भी सख्त तरीन तनकीद की। एक आइनी इदारे पर तनकीद करना वैसे सियासतदान के लिए मुनासिब नहीं है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आदम स्वाति को
नोटिस जारी कर दी और कहा जा रहा है कि इनको बड़ी सजा दी जा सकती है। और फॉरेन फंडिंग का केस भी कहा जाता है कि हुकूमत के पास ये भी इतलात आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और लंदन में एक सियासी शख्सियत के दरमियान राब्ते हुए हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन को लंदन में एक सियासी शख्सियत यानी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि आप बड़े फैसले करें, मैं आपको रेस्क्यू करूंगा। जिसके बाद मुस्लिम हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए। यहाँ तक कि फवाद चौधरी ने यह कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को सियासत का शौक है तो वो सियासत इलेक्शन कमीशन छोड़ दें, इस्तीफ़ा दें और हमारे आप सामने आके मुकाबला करें, हम उनके साथ इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। और फिर जिस चेयरमैन नैब को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने रिटायर्ड जस्टिस जावेद साहब को चेयरमैन नैब बनाया था, अब मुस्लिम लीग हुकूमत ने उनसे भी टकराव की पॉलिसी अपना ली है और वज़ीर इत्तलात का दावा है और इस तरह मुख्तलिफ वज़रा का कहना है कि वो अब जो आइनी और कानूनी तौर पर पाबंद थे वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मशावरत के बाद चेयरमैन नैब को तैनात करने का, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों रुपए करप्शन के केसेस है, हम उनकी मशावरत नहीं करेंगे और अपनी मर्जी से करेंगे। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें टकराव की तरफ जा रही हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करप्शन के खात्मे के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए, उन्होंने अपने ही लोगों से इस्तीफ़े लिए। मिसाल के तौर पर नदीम बाबर से मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम पर इस्तीफ़ा लिया गया, जुल्फ़ी बुहारी, हफीज़ शेख, शब्बर जैदी, ताबश गोहर, डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा, वकार मसूद, इनमें कुछ लोगों पर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं थे, ज़्यादातर पे थे। मसलन शब्बर जैदी पर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं थे, वो अच्छे अफसर थे, लेकिन वो ताजरों को से कुछ हुकूमत ब्लैकमेल हो गई। वज़ीर आज़म ने इन सब लोगों से इस्तीफ़े तो ले लिए, LMG महंगी कीमत पर ख़रीदी गई, ऑयल महंगी कीमत पर खरीदा, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लगता है और हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक तरफ अग्रेसिव मूड में हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है चेयरमैन नैब की तैनाती और इलेक्शन कमीशन का टकराव, दोनों बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने हलकों को कहा है कि वो अपनी जमात में जिसके बारे में करप्शन के इल्ज़ाम आए उसे अपने ओहदे पर नहीं रहने देंगे। इन लोगों से जिनसे इस्तीफ़े लिए गए हैं, तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म किसी वक्त भी इनके ख़िलाफ़ नैब में केसेस भेज सकते हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमने मुल्क में अमन लाने के लिए पूरी दुनिया से टकरा गए हैं, तो अपोजिशन तो आपस में तितर बितर है। आज राना सनाउल्लाह का एक बयान ज़ेर बहस रहा, नाज़रीन इस पर अपने इस व्लॉग का ख़ात्मा करूँगा कि राना, आप जानते हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज सख्त तरीन फ़ौज के ख़िलाफ़ है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, खलाई मखलूक से लेकर बड़े तक का है। आज राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल है, मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल है, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज सियासी लीडर हैं। लगता है ख़ानदान में बयानिए की लड़ाई सियासत में जहर की तरह फैल चुकी है, बड़े बड़े ग्रुप बन चुके हैं। एक तरफ एक वज़ीर MNA कुछ कहता है, दूसरी तरफ दूसरा कहता है। आने वाले हालात में मुल्क का सियासी टेम्परेचर जैसे जैसे मौसम अक्टूबर आ रहा है, जैसे जैसे मुल्क में सर्दी आ रही है, लगता है सियासत के हालात टेम्परेचर सख्त होते जाएंगे और मुस्लिम लीग नून या हुकूमत दोनों एक दूसरे के आमने सामने ज़ोर आज़मा हैं। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना क्रेडिबिलिटी के करप्शन से पाक और अपोजिशन को करप्शन में मुलव्वस होने के ताने दिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में सियासत क्या रंग इख्तियार करती है, वज़ीर आज़म इमरान खान 23 में इलेक्शन कराते हैं या अपोजिशन पहले करवाने में कामयाब होती है, आने वाले 3 महीने बड़े अहम हैं जो पाकिस्तान की सियासत के डायरेक्शन का फैसला करेंगे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।